परंपरा बचेगी कि नहीं, इसके लिए 5 मिनट में सातवीं मानव तिवारी जैसे टीचर रहे हैं 40 मिनट से ज्यादा बोलते हैं कि ना 5 मिनट में जाएंगे। ये सुनो ना, लाइव कैसे किया जाता है? हो रहा है तो किधर करें? और साथियों, आज के कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा डॉक्टर लेनिन और पृष्ठभूमि में रखती है। ये सुनिए ना, ये देखिए लाइव हो रहा है और खाली इनका ऐसे ही करेंगे कि ऐसे बोलो मत। लेकिन हम यही तो शुरुआत करना चाहेंगे कि आज का जो हमारा बनारस है वो बड़े संकट से गुजर रहा है, बड़े संकट से गुजर रहा है। जिस काबा की बात लेनिन साहब कह रहे थे, हमारे गालिब साहब कह रहे थे, तमाम लोग थे, हम तो ये निवेदन करेंगे आप सारे लोगों से और दुनिया से भी कि आकर के बनारस को एक नजर देख ले, क्योंकि यह बनारस जो 4 साल पहले बनारस था, जो 1 साल पहले बनारस था, जो 3 महीने पहले बनारस था, जो आज बनारस है, वो बनारस कल नहीं रहेगा, नहीं रहने वाला है। वो बनारस कल नहीं रहेगा। बनारस 4 मिनट का कहा गया है, क्या कहा जाए, यथार्थ इतनी है कि अगर खाली हम रोना शुरू करें तो 4 मिनट में आंखों से आंसू भी पूरी तरह निकल नहीं पाएंगे। वो बनारस जो बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर बसा हुआ बनारस माना जाता है, वो बनारस जिस बाबा विश्वनाथ के गले में लिपटा हुआ सांप हमारी गलियां हैं, वो बनारस जो कभी आनंद कानन कहा जाता था, वो बनारस जिसमें तमाम जल स्रोत, झील, नद, तालाब और तमाम तरह तरह के वृक्ष यहाँ हुआ करते थे, वो बनारस तो आज की तारीख में नहीं रह गया, आज की तारीख में नहीं रह गया। हालांकि सरकार से पर्याप्त पैसा आ रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि हम बनारस को उसकी जो प्राचीन धरोहर स्वरूप है, जो उसकी सांस्कृतिक स्वरूप है, हम उस स्वरूप में उसको वापस ला रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन होता ठीक उल्टा है। 4 महीने पहले हम लोगों से कहा जा रहा था कि बनारस को सांस्कृतिक नगरी को हम धरोहर के रूप में संजोने जा रहे हैं और इसके सारे मंदिरों को हम व्यवस्थित करने जा रहे हैं, और ये जितने लोग और हुआ क्या उसके बाद ये हुआ कि भी बनारस के लोगों को चोर कहा जा रहा है आज की तारीख में कि ये सब मंदिर चुरा के अपने घर में रखे थे, अब हम इन मंदिरों को मुक्त करा रहे हैं इनसे। अब मुक्त कराने के नाम पे क्या कर रहे हैं साहब, वो सब आप लोगों के सामने है। बनारस में विकास के नाम पर चौड़ी चौड़ी सड़कें चीनी झालरों से लटकी हुई लाइटें लगाई जा रही हैं, और हकीकत क्या है कि बनारस में जितने सहज जो हमारे जैसे पेड़ थे, महुआ, पाकड़, नीम, आम, वो सारे पेड़ों को काट दिया गया। हमारे लेनिन साहब ने एक अच्छा काम किया, अच्छा लगा देकर के अपने साथियों को। ये प्रतीक रूप में ही था, लेकिन मेरा एक निवेदन था कि इसकी जगह अगर अपना देसी पेड़ आप दिए होते इन लोगों को, आम दे दिए होते, नीम दे दिए होते, महुआ दे दिए होते, पाकड़ दे दिए होते, बरगद दे दिए होते, तो शायद इतनी ही देर या हमारे साथी ले जाकर के निश्चित रूप से इसको संजो के रखेंगे, अपने यहाँ कहीं लगाएंगे, तो उन पेड़ों से कुछ ऑक्सीजन हम लोगों को मिल जाती, और शायद यह जो झंझावातों से जूझ रहा है हमारा बनारस, जो कि निकट भविष्य में जो मैं कह रहा हूं कि बार इस हर आंखों से देख लीजिए इस बनारस को, आने वाले दिनों पर इसी पीठ पर गैस का सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर लाद करके आप सारे लोगों को यहाँ चलना है। जिस तरीके से आज की तारीख में ये पीने के लिए बोतल का पानी हम लोग खरीदते हैं और जेब में लेकर के चल रहे हैं। व्यथा बड़ी लंबी है, लेकिन साहब जाहिर सी बात है सोच रहे होंगे कि तिवारी जी हमको कहां से कहां ले जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है गुरु
हकीकत यही है कि आज की तारीख में आप लोग उस बनारस को देख लीजिए जिस बनारस को कभी हमारे गालिब साहब ने देखा था, जिस बनारस को कभी हमारे कबीर ने जिया था, जिस बनारस को कभी तुलसीदास ने अपनी कलम उस पर चलाई थी, जिस बनारस में यही के नजीर बनारस को नजीर बना करके पेश किया करते थे। इस बनारस को हर आंखों देख लीजिए आप लोग, क्योंकि शायद आने वाले दिनों में इस बनारस को आप न देख पाए, क्योंकि रोज का रोज प्रतिदिन यह बनारस शहीद हो रहा है। और अगर इस बनारस को बचाने की कोशिश आप नहीं करेंगे, इस बनारस को संरक्षित करने की कोशिश आप नहीं करेंगे तो बहुत दुखद है। चाहे जितना आप बाद में रोएंगे, लेकिन आप इस बनारस को देख नहीं पाएंगे। बहुत धन्यवाद और साधुवाद और आपके इस सम्मेलन के लिए, आपके इस मिर्जा गालिब को याद करने के लिए कि 150 साल बाद भी हमारा यह मिर्जा गालिब हम लोगों के बीच वैसे ही जिंदा है जिस तरीके से आने वाले दिनों में बनारस की स्मृतियां हमारे साथ जिंदा रहने वाली है। बहुत धन्यवाद। हम लोग के बीच में मदरसे के भी बहुत से मुदर्रिस लोग आए हैं, उनका भी हम आगे स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए राकेश रंजन त्रिपाठी जी भी आए हैं, तो उनको उस जो है वो आनंद तिवारी जी की बात भी सुन रहे होंगे और हम लोग के भी आगे सुनेंगे, है। तो आज सुनने के लिए उनको हम लोगों ने बुलाया है, तो कभी कभी सुनाया भी करें हम लोग, क्योंकि काशी के लोग कभी कभी दबंगई से सुनाते हैं अक्खड़ जगह। तो ये हम लोग के